ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का 8वां मंत्र पढ़ा था। उसका आचार्य का संबंध भाष्य भी पढ़ा था। प्रत्यक्ष मंत्र के शब्दों का आचार्य कृत अर्थ और भाष्य पढ़ना है। तो पहले वो मंत्र पढ़ते हैं। तस्य तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। इसके पहले के मंत्र में किसी शिष्य ने पूछा, गुरुजी उपनिषद तो बताइए, यानी हमें प्रैक्टिकल क्या करना है, इसका कुछ रहस्य तो आपने बताया नहीं। तो गुरु ने जवाब दिया कि उपनिषद तो मैंने कह दी तुमको, और ब्रह्म विषय उपनिषद ही कही है तुमको, ऐसा उसमें अवधारण करा दिया गया था और कुछ बाकी नहीं रहा। तो फिर सवाल आता है कि अब क्या बताया जा रहा है। और इसका आचार्य ने समझाया कि उपनिषद के अंग रूप में बताना कुछ नहीं रहा। उपनिषद में जो विद्या बताई उसका सहकारी साधन के रूप में भी कुछ बताना नहीं रहा। पर अगर किसी को उपनिषद ग्रहण ही नहीं हुई हो तो इसलिए उपनिषद विद्या के आधार के रूप में कुछ बताना बाकी है। उपनिषद में उसकी जरूरत नहीं है, परंतु अगर उपनिषद किसी को ग्रहण नहीं हुआ हो तो उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अवधारणा करा दी गई कि उपनिषद तो बता दी गई, ऐसा इसका संबंध है। ये क्या चीज है जो उपनिषद ग्रहण नहीं हो पाता, इसको बताया जा रहा है कि तस्य मैंने उस ब्रह्म विद्या का, उपनिषदों में बताई ब्रह्म विद्या का, तपो दमा कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी, ऐसा एक इसका अर्थ किया जाता है कि तप दम कर्म वेद और उनके सारे अंग ये उसकी प्रतिष्ठा यानी आधार है। दूसरा इसका जो अर्थ किया जाता है कि तप दम और कर्म इसका आधार है और वेद इसके बाकी के अंग हैं। बाकी के अंग माने आधार के बाकी के अंग, ब्रह्म विद्या के अंग नहीं, हमने देख लिया। पर जो प्रतिष्ठा बताई उसके और भी कुछ अंग है, वो वेद है। और सत्य जो है इसका आयतन है। आयतन अंग्रेजी में जिसे हम कंटेनर कहते हैं, वो पात्र जिसमें ब्रह्म विद्या रखी जा सकती है। ऐसी सत्य निष्ठा की परम आवश्यकता ये बताई। तो देखें आचार्य क्या भाष्य करते हैं। याम इमाम ब्राह्मी उपनिषदम तो अग्रे अब्रूमयति, जो ब्रह्म विषय उपनिषद तुझे पहले बता दी गई, तस्य तस्या उक्ताया उपनिषदा, तस्य माने उस उक्त उपनिषद जो बताई गई उसी उपनिषद का प्राप्ति उपाय भूतानी तपादिनी, उस उपनिषद के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का उपाय जो है ना, वो तप इत्यादि। ब्रह्म विद्या ब्रह्म को प्राप्त कर देती है, किंतु ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए कुछ आधार चाहिए, जिसको हम साधारणतः वेदांत में अधिकार कह देते हैं, उसकी ये बात है। हमने शुरू में देखा कि जिस शिष्य ने प्रश्न पूछा था उसका तो ऊंचा अधिकार था,
इसलिए इसी गुरु के पास दूसरे कोई शिष्य हैं जो इसको ग्रहण नहीं कर सके, उनके बारे में तप आचार्य तप को समझा रहे हैं, काय इंद्रिय मनसाम समाधानम। काय माने शरीर, इंद्रियां और मन, इनका इनका क्या समाधानम माने क्या, सेटिस्फैक्शन नहीं, सम्यक आधानम, ठीक तरह से रखना, ये समाधान शब्द का अर्थ है। आचार्य नहीं अर्थ होता है विवेक चूड़ामणि में, न तो चित्त से लालनम करके। अब ठीक तरह से रखना, या लोग इसी को समाधि में लगाना ऐसा कहते हैं। यानी शरीर, इंद्रिय और मन, ये इन्होंने गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन संतुलन में रहना चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन के ऊपर हमारा वश होना चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन में शांत बैठना चाहिए, तब हम ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। शरीर डिस्टर्ब हो, इंद्रियां गड़बड़ करती हो, मन डिस्टर्ब हो, तो हम ब्रह्म विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। ये हमारे कंट्रोल में न हो तो ब्रह्म विद्या को हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए तपस्या का अर्थ यह है, तपस्या का अर्थ कि कांटे पर खड़े रहना, अग्नि में खड़े रहना, जंगल पर खड़े रहना, ऐसा नहीं होता है। तपस्या का अर्थ यहाँ पर है कि शरीर, इंद्रिय और मन शांत रहना चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन ने हमारी साधना में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, तभी हमको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। उसके बाद है दम। दमा उपशमा। उपशमा ने हमारे बाहर जाने की जो वृत्ति, बहिर्मुख वृत्ति ने शांत होना चाहिए। इंद्रिया, शरीर, इंद्रिया, मन को हमने चुप कर लिया, किंतु एक भीतर में एक खुसखुस, एक खास सी होती है बाहर जाने की, बहिर्मुख होने की, बाहर की चीजें देखने की, वो नहीं होनी चाहिए। ये दम है। अगर बाहर जाने की वृत्ति बनी रहेगी तो हम ब्रह्म विद्या को ग्रहण ही नहीं कर पाते। ये ब्रह्म विद्या का ग्रहण करना कोई बुद्धि का काम नहीं है, ये हमारे अनुभव शक्ति का काम है, हमारे हृदय का काम है। और उसके लिए हमें बहिर्मुख वृत्ति को रोकना ही पड़ता है। नमा उपशम, उपशम माने बहिर्मूर्ति को रोकना। कर्म आचार्य करे, अग्निहोत्रादि। अग्निहोत्रादि से हम यह तात्पर्य लेते हैं कि वेदों ने जो शुभ कर्म बताए वो, अब इसकी आज के जमाने में हम व्याख्या का विस्तार कर लेते हैं। इसका जो स्पिरिट है, वेदों ने जो कर्म बताया अर्थात जो शुभ कर्म है। अब हमारे महापुरुषों ने हमको बताया कि शिव ज्ञान से जीव की सेवा करो, ये शुभ कर्म है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक हम शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म से वही पुराने जमाने में वेद विहित कर्म बहुत पुरानी बात हो गई। आज की इस दुनिया में वेद विहित अग्निहोत्र करने को कौन करता, कौन है? हजारों लाखों में से किसी को होता है। अग्निहोत्री सरनेम वाले भी नहीं करते। अग्निहोत्री महाराष्ट्र में एक सरनेम यूपी में भी है, यानी जिनके घर में रोज अग्निहोत्र होता था उनको अग्निहोत्री कहते थे। अब अग्निहोत्री सरनेम वाले भी नहीं करते। इसलिए ये अग्निहोत्रादि की व्याख्या हमको जनरलाइज करके लेनी पड़ेगी मॉडर्न एज के अनुसार। स्वामी विवेकानंद ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझाई है कि वेदों के दो भाग अगर हमने देखे, कर्म कांड और ज्ञान कांड, तो इसमें कर्म कांड की जो क्रिया है उसका जो फल है, ये सारा माया का अधीन होने के कारण बदलता रहा है, बदलता जाएगा, बदलना ही पड़ेगा। और नहीं तो जैसे कोई चीज पुरानी होकर सड़ जाती है, ऐसे ये रह जाएंगे। ये रूढ़ी के रूप, अत्यंत महत्व की बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आचार्य के भाष्य में उनके जमाने तक चलता होगा, आज तो ये बिल्कुल ही नहीं चलता। मैं थोड़ी सी मजा बताऊं। मजा माने फिर मेरे मुंह से
गाली नहीं निकलेगी, पर किसी का ध्वज बताओ तो माफ कर देना। देखो, मैं तमिलनाडु में 10 साल रहा और हमारे रामकृष्ण मिशन में वहां पर, मैं दूसरों की निंदा करने की जरूरत ही नहीं है। रामकृष्ण मिशन में हर साल कई जगह मंगल वगैरह भी होता है, एक विद्यार्थी होम नाम की चीज होती है। जो विद्यार्थी लोग आते हैं विद्यार्थी होम पर, ठीक है, सब मान लिया। दक्षिण देश में जो मैंने देखा, आधा जले कंडे, कंडा मालूम है ना, गोबरी कंडा, सूखा हुआ गोबर, धुआं निकल रहा है खूब और उसमें आहुति दी जा रही है। और वेदों के अग्निहोत्र में बार बार बताया कि अग्नि जब प्रज्वलित तो नहीं हो तब तक आहुति देना ही नहीं है। और अग्नि तो लकड़ियों की होती थी। उसकी अग्नि, और उसमें धुआं निकल रहा है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ खाली कि वैदिक अग्निहोत्र कहाँ कर रहे हैं हम लोग। ये क्या वैदिक अग्निहोत्र हो गया? वैदिक यज्ञ हो गया है किसी भी प्रकार का? वेदों में जो बताया है, मुंडक उपनिषद अभी पढ़ेंगे ना कल से, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता च सुदूर वर्णा इति सप्त जीवा, अग्नि की 7 जीवाएं लपलपाती होगी तब आहुति देना। इसलिए खैर छोड़िए, तो इसको हम आज के विस्तृत रूप में लेना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये तप दम कर्म सभी एक ऐसी गलत धारणा आज सारी जगह फैली हुई है कि हमने अगर घर छोड़ा, कामिनी कांचन स्थूल रूप में छोड़ दिया, गिरजा होम कर लिया और सन्यासी हो गए, तो हम उपनिषदों के योग्य अधिकारी हो गए। ये गलत धारणा समाज में प्रचलित है। मिशन में नहीं, बाकी सब। क्योंकि रामकृष्ण मिशन में हमको कर्म ही करने को बोलते हैं, चाहे सन्यासी हो हम कुछ भी। अच्छा, बाकी संप्रदाय में तो हमारे यहाँ जैसे 8-9 साल भी जाते, ऐसे होते ही नहीं। तुम्हें ज्वाइन करना है, सन्यासी होना है, सन्यासी हो जाओ। तो ये गेरुआ कपड़े पहनने से, गिरजा होम कर लेने से हम अधिकारी नहीं हुए हैं। सन्यास शब्द का अर्थ हमको गीता के आधार पर लेना पड़ेगा। और जिसका मैं करता हूँ ये भाव छूट गया है, उसका नाम सन्यासी है, उसके लिए ज्ञान है। हमने शुरू से देखा है, हिनोपनिषद का जो अधिकारी है उसमें मैं करता भाव नहीं है। तो इसलिए कर्म से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये बहुत सुना हम लोगों ने। और कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, ये भी उतना ही महत्व की बात है। और यहाँ पर वो चीज बताई जा रही है कि अगर तुझे ब्रह्म विद्या ग्रहण ही नहीं हुई तो कर्म किए क्या तूने? इसलिए ब्रह्म विद्या जिसको ग्रहण नहीं हुई, कितने लोगों का ग्रहण होती है मुझे बताइए। और इस ग्रहण करने में सन्यासी गृहस्थ ऐसा भी फर्क नहीं होता, इसको भी याद रखो। जो शुद्ध चित्त हैं वो कहीं भी उनको ग्रहण हो जाती है, और जिनकी चित्त शुद्धि उतनी अधिक नहीं उनको ग्रहण नहीं होती। तो इसलिए कर्म से चित्त शुद्धि के बिना वेदांत का श्रवण करीब करीब व्यर्थ हो जाता है। और हम लोगों ने ईशोपनिषद पढ़ा था, उसमें हम लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश था, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो वयम स। इसलिए हम ब्रह्म ज्ञान का भी प्रयत्न करते रहेंगे, साथ में कर्म भी करते रहेंगे, तब तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, परम ब्रह्म विद्या को अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे। हमें ये सिखाया गया है, मैं नाम लेकर के बोलूंगा, नागपुर के रामकृष्ण मिशन में हमको ये सिखाया गया है कि हमारी साधना है श्रवण मनन निध्यासन और कर्म, इस पर तो मैं सिखाया है। तो इसलिए
उपनिषद की शिक्षा के अनुसार दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ग्रहण होता है उसमें कर्म के चित्त शुद्धि, और इसका आंशिक रूप में ग्रहण होता रहता है। और जब चित्त शुद्ध हो गया तो पूरा ग्रहण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो अंत में ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है, ठीक है, नहीं है। ब्रह्म विद्या का सहकारी साधन नहीं, ठीक है, नहीं है। परंतु ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के आधारभूत रूप में जो बताया जा रहा है उसका भी उतना ही महत्व है। अगर हमारा आचरण तपशील नहीं है, मैंने तपस्या का विशिष्ट अर्थ आचरण ने बताया, और पूरा आचरण अगर हमारा तपनिष्ठ नहीं है तो हम ब्रह्म विद्या के पात्र ही नहीं है। अगर हम सन्यासी होने के बाद ऐशाराम के भोक्ता हो गए हैं तो हम ग्रहण करने के पात्र नहीं है। जब तक हमारे में बहिर्मुख वृत्ति है कि नहीं, देख लीजिए आप। हमारे कामों में अधिकांश बगीचा कर रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ये कर रहे, वो कर रहे, तो बहिर्मुख वृत्ति क्यों ना कर रहे क्या? तो जब तक बहिर्मुख वृत्ति है तब भी हम पूरे अधिकारी नहीं हुए। इसलिए हमको दम की साधना करनी है, और कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। इसलिए कर्म का अर्थ यहाँ पर आचार्य ने जो अग्निहोत्र किया है उसको हमको जनरलाइज और मॉडर्न एज के लिए बनाना ही पड़ेगा। और कर्म के बिना चित्त शुद्धि होकर के ब्रह्म ज्ञान ग्रहण नहीं होता, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। इसके बाद आता है, हाँ, आचार्य समझा रहे हैं, देखो, एतैर्हि संस्कृतस्य सत्व शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा। बड़े स्पष्ट रूप में कहा आचार्य, दृष्टा माने थियरी छोड़ दो, हमने देखा है आचार्य के लिए कि तपोधम कर्म से जो प्यूरिफाई हुआ, संस्कृत से प्यूरिफाई हुआ, उसके मन की शुद्धि हो गई सत्व शुद्धि द्वारा, तब उसमें तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हमने देखा है आचार्य। उसमें ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अभी उत्पत्ति होने के बाद ये सब बाकी रहा केनोपनिषद। तो तत्व ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होती जब तक ये नहीं हुआ। तब तक आचार्य करे तो प्रत्यक्ष देखा है। दृष्टा ही, और भी एक चीज देखिए, अमृदित कल्मषस्य उक्तेपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिर यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्ति ना। उदाहरण देकर के आचार्य इस बात को समझा रहे हैं कि और भी हमने एक चीज देखी, जिनका पाप कल्मश, जिनके मन का मैल अमृदित स्वच्छ नहीं हुआ है, जिनके मन का मैल धोया नहीं गया है, भूली जाने पर भी ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में प्रतिपत्ति यानी अनुभवात्मक ज्ञान उनको नहीं होता, उल्टा ज्ञान भी हो जाता है। जैसे इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास गए, उन्होंने उनको ब्रह्म विद्या ही बताई, विरोचन उल्टा ही समझ के चले गए और इंद्र ठीक समझ नहीं पाए। धीरे 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 इंद्र जब प्यूरिफाई हुए तब समझ पाए। तो इस उदाहरण के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि ये तप दम कर्म, देखो आचार्य किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, प्रत्येक चीज का यथायोग्य स्थान बता रहे हैं कि उपनिषद का भाग नहीं, उपनिषद का सहकारी नहीं, इतना बताया। अब बता रहे इनके बिना उपनिषद की विद्या उत्पन्न ही नहीं हो रही हमने। आचार्य करे देखा है हमने कि जब शुद्ध हो जाता है चित्त तब तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये भी देखा है कि जब तक वो शुद्ध नहीं हुआ या तो उल्टा समझते हैं या ठीक समझ नहीं पाते। तस्मात, अब इसमें एक मजा बता रहा है, सबको ऐसे करना पड़ता है क्या, या अगला सवाल। अब कुछ लोग हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जैसे, ज्ञानेश्वर जैसे, या मुक्ति में, उनको तो जन्म से ही तत्व ज्ञान की धारणा हो जाती है।
तो उन्होंने कहा क्या तप तम कर्म, ये हमारा सवाल हो जाता। मनुष्य हमेशा तुलना करता रहता है, काम नहीं करता। इसका ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों। हमें कह रहे तप तम कर्म के बिना होगा नहीं। इन लोगों ने कहा क्या तप तम कर्म। इसका जवाब ये है, तस्मात् यह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु तपादिभिः कृतसत्त्वशुद्धेर ज्ञानम समुत्पद्यते। ये भी हमने देखा कि इस जन्म में नहीं किए हो तो पुराने बहुत से जन्मों में उन्होंने सारी बातें कर ली और उनका कृत सत्व शुद्ध है, उनका मेंटल प्यूरिफिकेशन हो चुका है, उनमें ज्ञान आ जाता है। यथाश्रुतम, बोले ये उपनिषदों में भी ये बात बताई है। अधिकार को दूसरे प्रकार से बताया, देखो आचार्य यहाँ फिर से ला रहे, इंपॉर्टेंट चीज ला रहे। सारे वेदांती लोग कान खोल के सुन रहे। श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम श्लोक यहाँ पर ला रहा है। वहां पर भी इसी स्टाइल से बताया, ज्ञान वगैरह से बता दिया, अधिकार लास्ट श्लोक में बताया। यथा देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना इति मंत्र वर्णा। भगवान के प्रति जिसकी पराभक्ति है और जैसे भगवान के प्रति ऐसे गुरु के प्रति है, उसको ये जो बातें बताई इसका जो अर्थ है उसके अनुभव में आता है। सवाल तो अनुभव में आने का। ऐसे अर्थ हमने शब्द का ज्ञान तो बोल ही नहीं रहे, शब्द का अर्थ भी समझ लेते लोग, पंडित लोग, पर वो हृदय में उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए ये अर्थ जो है ये प्रकाशन थे, उसको प्रकाशित तो होते हैं, हृदय में उसके अनुभव करते हैं। और एक गुण वहीं पर बता दिया, अधिकार महात्मा, जोड़े दिल का आदमी होना चाहिए। स्वार्थी या संकुचित वृत्ति के आदमी को ब्रह्म ज्ञान से दूर है। इसलिए ये शतशतुपनिषद की बात आचार्य है, ये अधिकार। इसमें जो भक्ति का स्पष्ट निर्देश है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। और महाभारत के शांति पर्व में बोला है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयाद पापस्य कर्मणा। उसके जो अशुभ कर्म है उनका क्षय होने के बाद ही आदमियों में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पुंसाम का अर्थ मैंने ऐसा बार बार बताया, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, उद्यम करने वाला, उसका नाम पुंसाम। इति शब्द उपलक्षणत्व प्रदर्शनार्थ। अब ये समर्थ आचार्य बता पाते हैं। इति माने इतना और इति माने ऐसा। उपलक्षणत्व प्रदर्शनार्थ माने ये तीन ही नहीं है अधिकार के, और भी है। जैसे स्टैंडर्ड बताया जाता है, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, उन सबको भी लेना पड़ेगा। तप दम और कर्म ये उपलक्षणार्थ बताए। इस तरह के अधिकार वाचक शब्द अन्य अन्य उपनिषदों में जहाँ बताए होंगे उनको भी लेना पड़ेगा। इति शब्द का अर्थ यहाँ पर समाप्त नहीं है, उपलक्षणत्व प्रदर्शनार्थ। इति एवं आदि अन्यदपि, इसी प्रकार के दूसरे भी ज्ञानोत्पत्ति उपकारकम, ज्ञानोत्पत्ति के जो उपकारक हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं, गीता के 13 अध्याय का श्लोक 7 से 11। अमानित्वम अदम्भित्वम, मन के 20 गुण गिनाए वहां पर, और गिना करके भगवान कह रहे इनको ज्ञान कहते हैं, इनसे अलग जो होगा वह ज्ञान। ये मन के गुणों को ज्ञान क्यों कह रहे? अरे ब्रह्म का ज्ञान होना माने ब्रह्म का मन में प्रकटना। मन शुद्ध होगा तो प्रकटेगा, नहीं तो नहीं प्रकटेगा।
तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि देखो उपलक्षणार्थ है ये, ऐसे और भी जहाँ बताए होंगे, उदाहरणार्थ गीता के त्रयोदश अध्याय में जाओ, वहां की लिस्ट पूरी देख लो। इत्यादि उपदर्शितम भवति। अब ये सारे क्या है, तपोधम कर्म प्रतिष्ठा पादौ, पादौ एव स्यात्। येषु हि सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्यामिव पुरुषः। पैर, प्रतिष्ठा माने पैर, पैर के आधार पर आदमी खड़ा रहता है। इन गुणों के होने पर ही ब्रह्म विद्या तुम्हारे में खड़ी होगी। अब उसके बाद जो दो शब्द है, उसको भी पहले अर्थ में हमने प्रतिष्ठा में ही इंक्लूड किया। वेदाः चत्वारः सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट् कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद रक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। कर्म और ज्ञान दोनों बताने के लिए वेद, और उसको समझने के लिए वेदांत, ये दोनों ही प्रतिष्ठा में ही आते हैं। हाँ, वेद माने चार वेद, आचार्य बताए ना, श्रुति में तीन तीन बताए जाते हैं, आचार्य तो चार बताए। अब इसको भी हमको मॉडर्न एज में जनरलाइज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि ठाकुर के चरित्र, स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क जिसने पढ़े वो वेद पढ़े। वेद का अर्थ है, नीति ने बताया था कि साधारण रूप में कर्म और ज्ञान का हमको ज्ञान, कौन से कर्म हमारे उपकारक हैं, क्या ज्ञान है, ये स्वामी जी के कंप्लीट वर्क पढ़ने से आ जाता है। इसलिए हमें अब जाके वेद पढ़ो तब तक अधिकार नहीं होगा। आचार्य ने खुद ही इसका खंडन किया होगा कि बिना वेद पढ़े भी अधिकार देगा। इसलिए यहाँ पर जो है वेद और उसके चारों अंग, इसको हम इस रूप में लेंगे कि इन्हें जनरल वे जीवन का तात्पर्य समझ में आ गया। वचनामृत जिसने पढ़ी है उसको पहले से आखिरी पेज तक ईश्वर लाभ जीवन उद्देश्य ये ग्रहण हो जाता है। अब इसका जो दूसरा अर्थ मैंने बताया था, अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पनार्थत्वात् वेदातु इतराणि सर्वांगानि शिर आदि। प्रतिष्ठा से अगर पैर लो तो बाकी के जो सिर आदि अंग ये वेद है। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेद ग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। वेद और उसके अंग, अंग नहीं बोले, वेद और उसके अंग बोले, ये सारे प्रतिष्ठाएं। अगर वेद को अंग बोल दिया तो फिर वेदांगों का क्या हुआ? बोले वेद कहने से वेदांग आ गए, समझ लो, सीधी बात है। अगर ऐसा अर्थ करते कि वेद उसके पैर को छोड़ करके बाकी के अंग है, तो अंग शब्द तो समर्थ हो गया ना। हाँ? पैर के आधार पर खड़ा रहेगा, पर पैर के माने आदमी में कुछ भी तो और होगा। बता रहा हूं मैं कि पैर के आधार पर आदमी खड़ा रहेगा तो पैर बाकी सब खड़ा हो जाएगा क्या? पैर होने से आदमी हो गया खड़ा, आदमी को और भी अंग लगेंगे। तो विद्या ग्रहण के लिए उपयुक्त आदमी का वर्णन। तो इसलिए ये अगर वेद प्रतिष्ठ पैर है, तपोधम कर्म, तो बाकी के अंग वेद, ठीक है। अब ये अंग शब्द इंक्लूड हो गया, तो फिर पहले वेदांग अर्थ किया तो उसका क्या करेंगे? तो वेद बोलने से वेदांग भी हो ही, ऐसा इसका दूसरा अर्थ बता। वेद ग्रहणे नैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। अंगिनी गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति। जब वेदों को मान लिया तो उसके पार्ट्स को ले ही लिया है।
तद आयतत्वात् अंगानां, तद आयतत्वात् अंगानां, ठीक है। मैंने वेद के अंदर ही अंग भी आ जाते। अब रहा सत्यम आयतनम। सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषत्सु तदायतनम। पैर पे खड़ा होता है परंतु एक पात्र होना चाहिए, तो वो वेद है। पहला अर्थ जो है ना, पहला ही अर्थ मेन है, दूसरा अर्थ ऐसा कर लिया। अब ये सत्य जो है वो यत्र तिष्ठति उपनिषत् तदायतनम, सत्यमिति अमायिता अकौटिल्यम वाग्मन कायानाम। सत्य माने खाली वाचिक सत्य नहीं, वाचिक सत्य बोल करके भी आदमी चीज छुपा लेता है। इसलिए आचार्य सत्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं अमायित्वम। माया माने बाहर एक भीतर एक, इसको माया कहते हैं। ठाकुर ने बोला है मनमुख एक करना साधना है, तो सत्य में मनमुख एक भी आ गया, अकौटिल्य। और लोगों को कुटिलता से ठगाना भी नहीं चाहिए। सत्य वचन में अमायिता कौटिल्यम, वांग मना काया नाम, वाणी से, मन से, शरीर से, इतना सत्य का अर्थ है। ईशु ही आश्रय थी विद्या। ईशु मने वाणी, मन और इसमें तो विद्या आएगी। ये अमाया विना साधवा न असुर प्रकृतिशु मायावीशु। जो असुर प्रकृति है हमेशा ठगते हैं लोग, माया दिखाते हैं, उनको नहीं आएगी ब्रह्म विद्या। प्रश्नोपनिषद में बोला है न येषु जीवम अमृतम न माया च इति। जिनमें झूठ बोलना नहीं है, जीवम मन कपट नहीं है, माया नहीं है, उनमें ही ब्रह्म विद्या आती है। तस्मात् सत्यम आयतनमिति कल्प्यते। इन सबको मिलकर के सत्य जो है वो आयतन के रूप में कल्पना की गई। तप आदिशु एवं प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य। तपोधम कर्म में सत्य आ ही गया है पैर के रूप में ही। पुनरायतनत्वेन ग्रहणम साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थ। सत्य जो है सबसे प्रबल साधना है, इसको बताने के लिए दोबारा सत्य हो। इसके लिए आचार्य विष्णु स्मृति में से एक कोटेशन दे रहे। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम एकम विशेष्यते। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और एक है सत्य पालन करने वाला, इनको तराजू में तोला तो 1000 अश्वमेध वाले से भी सत्य वाला जीत गया। इति स्मृते, विष्णु स्मृति। नवा मंत्र, यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। अभी उपनिषद बता दिया, उसके आधारभूत चीजें बता दी। एताम, एताम माने उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, याद रखना। तो एता माने, अब बांग्ला में हिंदी में क्या करेंगे, इस उपनिषद का, इस प्रकार जिसने जान लिया, इसको इस प्रकार जिसने जान लिया, वेद माने जान लिया, जान लिया मैंने अनुभव कर लिया या फॉलो कर लिया। अपरित्य पापमानम, उसके मन से सारा ब्रह्म विद्या के विरुद्ध जितने सभी पाप वो हट जाते। अब साधारणतः कहेंगे कि वो स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक का अर्थ समझ लो। स्वर्ग शब्द सुवर्ग, इससे बना है, अच्छा स्थान। अब अच्छा स्थान हम साधारणतः स्वर्गलोक कहते बताइए, परंतु अनंत स्वर्गे लोके जय, अनंत और जय दो विशेषण लगे।
जय माने श्रेष्ठ टाइप का स्वर्ग और अनंत। तो हमारे स्वर्ग देवलोक अनंत तो है ही नहीं, इसलिए मोक्ष के लिए ब्रह्म स्वरूप के लिए ये शब्द प्रयोग है। स्वर्ग में नहीं जाएगा वो, अच्छे जगह जाएगा। हमारे साधारण तो कहते हैं सदगति को प्राप्त हो गया, अच्छी गति मिल गई। तो अच्छी गति माने अगला अच्छा जन्म नहीं, अच्छी गति माने मोक्ष भी हो गया। तो इसलिए जो विशेषण दो जोड़े हैं, इसके आधार पर हम समझ में आता है कि ये स्वर्ग साधारण स्वर्ग नहीं है, अनंत स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठति, उसमें वो एस्टेब्लिश हो गया। दोबारा क्या प्रतिष्ठति, उपनिषद की समाप्ति के लिए। आचार्य का भाष्य, यो वै एतां ब्रह्म विद्यां केनेशितम इत्यादिना यथोक्ताम, जो इस ब्रह्म विद्या को जो केनेशितम से शुरू करके बताई गई थी, एवं महाभागाम, विद्या का विशेषण है महाभागाम, ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि न स्तुताम, ब्रह्म विद्या के बारे में चल रहा है। ब्रह्म विद्या जो केनिशितम इत्यादि शब्दों से बताई गई, जो महाभाग्यवान यानी जो महान ऐश्वर्य संपन्न है, और ब्रह्म देवे को इस कहानी से जिसकी स्तुति की गई थी, इत्यादि न स्तुताम, सर्व विद्या प्रतिष्ठान, जितनी विद्याएं हैं इनका आधारभूत ब्रह्म विद्या ही है। वेद, इसको जिसने जाना, अमृतत्व में विन्दते इति उत्तम अभी, पहले अमृतत्व में विन्दते बोल गया था मुख्य उपनिषद में। ब्रह्म विद्या फलम फलम अंते निरूपे, उपनिषद खत्म जब हो गया तो उसको कॉन्क्लूसिव रूप में, निगम इति माने कॉन्क्लूसिव रूप में बताया जाता है, कंक्लूजन के रूप। अपरित्य पापमानम, अब ये पाप किसको कहते हैं? अविद्या काम कर्म लक्षणम, हमारा मिथ्या ज्ञान, हमारी इच्छाएं, हमारा कर्म, ये ही पाप है। संसार बीजम, क्योंकि ये संसार के बीज है। विदुय, इसको धो लेता है। अनंते अपर्यंते, अनंत माने अनलिमिटेड, अपर्यंत माने अनलिमिटेड, हाँ, पर्यंत माने सर्कम्सक्राइब, सीमा के अंदर, अपर्यंत माने असीम। स्वर्गीय लोके सुखात्मक है, स्वर्गलोक का अर्थ सुखात्मक है। ब्रह्मणि इति एतत्, सुख स्वरूप ब्रह्म में यही अर्थ हो रहा है। अनंत इति विशेषणात् न त्रिविष्ट पे अनंत शब्द औपचारिकोपि स्यात्, नहीं, ये सेमीकोलन लगाओ, ये फुल स्टॉप लगाओ। अनंत इति विशेषणात् न त्रिविष्ट पे, त्रिविष्टप माने हम जिसको स्वर्ग कहते हैं उसका नाम त्रिविष्टप। तो अनंत इस विशेषण से पता चलता है कि स्वर्ग की बात नहीं है। अब इसको लोग कहेंगे कि अनंत शब्द कहने के लिए कह दिया। अनंत शब्द औपचारिक भी शायद जय, जय माने सबसे श्रेष्ठ। तो अनंत शब्द को औपचारिक न मानो, इसलिए और एक शब्द लगा दिया गया है जय। जय जायसी सर्वमात्र है, सबसे बड़ा। स्वात्मनि मुख्य एवं प्रतिष्ठित, वो मुख्य जो आत्मा स्वरूप है उसी में प्रतिष्ठा होगी। न पुनः संसार वापद्यते देवे, उसको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, यही अर्थ होता है। ठीक है, बिना किसी संदेह शंका के हमने पढ़ लिया। आज के पाठ में से मुख्य चीज जो थी कर्म की थी। कर्म में अग्निहोत्र का हमको मॉडर्न अर्थ लेना ही पड़ेगा।
और कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, ये भी ग्रहण करना पड़ेगा। और इसके साथ आचार्य कह रहे ये तो उपलक्षण हो गए। गीता के त्रयोदश अध्याय के श्लोक 7 से 11 जो है, गिन ले। अमानित्वम अदम्भित्वम 20 गुण है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगात् पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति को भी ज्ञान थे। ये आचार्य ने निर्देश किया है मंत्र प्रतीक के रूप में। हमको ये गीता के 13 अध्याय के श्लोक 7 से 11 देख के ही लेना चाहिए। अब इसका अर्थ पूरे का बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने याद दिला दिया है। अब यहाँ पर एक घोषणा हो रही है। कल भी मैंने बता दिया था कि कल से हम लोग मुंडक उपनिषद का अध्ययन करेंगे। इसी समय 3 से 4 एक क्लास इसी तरह से चलता रहेगा। कल से मुंडक उपनिषद का ग्रहण करेंगे। अगर भगवान की इच्छा रही और आगे भी क्लास चला तो मुंडक के बाद प्रश्न, उसके बाद मांडुक्य, इससे आप ऊपर उठने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्रम रहेगा। तैत्तिरीय इतरीय बाद में जाए। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणम्।